मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, अज़मत के भाई हैं। इनके दुख में सबसे पहले तो हम बराबर के शरीक हैं और फिर इनसे जानते हैं कि आखिर इनके भाई के साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ अली है। आसिफ अली जी। आसिफ, मुझे ये बताएं कि अज़मत आपसे छोटा था या बड़ा? छोटा भाई था मेरे। छोटा भाई था। जी। तो जाहिर है उसकी शादी भी अपने हाथों से की होगी। जी बिल्कुल की, अपने हाथों से की थी। क्या हुआ अज़मत की बीवी के साथ, क्या मसाइल थे? मसाइल तो कुछ भी नहीं थे, यही थे कि ये रमज़ान में इधर आ गई थी, अपनी अम्मी के घर आ गई थी। जो इसकी बड़ी बहन है ना, मेरे दो भाई हैं, इसके एक ही घर में शादी हुई है। इससे भाई अज़मत से बड़ा जो है ना, उसकी और अज़मत की दोनों की शादी की हुई है। इसकी शादी को 14 साल हो गए हैं की हुई। तो वो उधर ही अपने उधर गांव में रहते थे, तो उधर ही लहदा मकान लेके दिया हुआ था भाई को। तो भाई मेरा सियालकोट काम करता है सर्जिकल का। तो ये जो है ना, इसकी बड़ी बहन जो है ना, दूसरे भाई की बेगम जो है, वो भाई मेरा सियालकोट काम पे गया हुआ है। तो ये बाद में आई है, उधर गांव में गई है, जाके ये उसकी बेगम को साथ ले आई है। भाई मेरे को बताया भी नहीं है, वो सियालकोट में काम कर रहा है। बाद में भाई को पता चला कि वो तो बच्चे लेके चली गई है। भाई इसके पीछे आया, तो बोला कि आओ घर चलें। ये कह रही है कि मैं घर नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना है। उसने बहुत 2-3 दफ़ा आया काम पे जाना, फिर वापस आना, या फिर मैं वापस ले जाऊं, पर ये मान नहीं रही थी। तो ना इसकी बड़ी बहन मान रही थी, ना इसके अम्मी अबू मान रहे थे। कह रहे कि इधर ही रहना, उधर जाना ही नहीं है, कि इधर आगे रहो, इधर मकान लो, इधर ही किराए पे रहेंगे, उधर जाना नहीं है। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, जैसे वो खुश रहते हैं ना वैसे ही रख तू। वो उधर मकान था, ये वो मकान जो है ना अपना बेच के सेल करके ना, तो इधर सारा सामान लेके ना इधर इसके साथ आ गया। अज़मत आ गया इधर आ गया, सारा सामान लेके आ गया। ठीक है। तो मैं साथ आया इसके, इधर घर छोड़ के। ये जो अज़मत की सास है ना, वो मेरी फुफ्फो है। ठीक है। फुफ्फो के घर में शादी हुई है। तो बाद में छोड़ के ना इधर रात को, तो मैं इधर शदरे में काम करता हूँ। मैं अपने काम पे चला गया हूँ। अगले दिन मैंने फ़ोन किया, भाई को बात हुई है मेरी उससे। तो वो कह रहा कि मैं भाई इधर ही हूँ। तो मैं कह रहा कि चलो जिधर खुश रहती है ना, इधर रख खुश, तू बच्चों के साथ रहा खुश। तो बाद में उसके बाद मैं भाई को फ़ोन कर रहा हूँ, भाई का नंबर नहीं मिल रहा, इन लोगों ने मार दिया हुआ था। तो बाद में मेरा ये चाचू है साथ, चाचू को मैंने फ़ोन किया, चाचू को भाई का नंबर नहीं मिल रहा अज़मत का, तो घर जाके पता तो करो। भाई चाचू मेरा भी इधर ही रहता है ना, इधर दरबार के पास। चाचू गया, चाचू ने जाके देखा, ये जो है मसीह जो है जवेद, एक ये, और उसका जो छोटा एक साला है भाई मेरे का, आसम नाम है उसका, ये दोनों रक्शे में जो है ना कुछ लोड कर रहे थे उस दिन। देखा आपने? चाचू ने देखा। चाचू ने पूछा कि किधर जा रहे हो? कह रहे हैं कि हम कुछ थोड़ा सामान है, हम लेके जा रहे हैं उधर, कहीं किसी को देने जा रहे हैं। चाचू फिर अंदर चला गया, जाके बेगम उसकी को पूछा, अपनी बहन को पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये अज़मत आया था इधर, पर चला गया, हमें पता नहीं है किधर है। चाचू वापस आ गया। तो यही बात हमें पता ही नहीं चला। बाद में हमें पुलिस वालों ने फ़ोन किया इधर से, तो कि ऐसे ऐसे अज़मत तारक का नाम जो है वो क्या है, भाई है हमारा। उन्होंने बोला कि इसकी तो मौत हो गई है। तो हमें तो पहले पता था कि किसने कहा मौत हो गई है? मौत हो गई है किसने कहा? ये पुलिस वालों ने बोला ना, इधर आए ना जब हम, यानी आप लोग ढूंढते ही रहे, भाई नहीं मिला? हम ढूंढते रहे, फ़ोन करते रहे, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, आपकी जो भाभी है साइमा, ये कोई किरदार की खराब औरत है? किरदार की खराब है ना। ये इधर से आती थी ना, वैसे 2-3 दिन भी रहने के लिए भी आती थी ना, वापस जाने का नाम नहीं लेती थी। कहती थी मैंने कहीं रहना, या इधर ही रहना। ये जो जवेद मसीह है ना, ये इनके घर का सरबराह बना हुआ था। ये जो भी बात करनी है ना, वो किसी और ने नहीं करनी। इन लोगों ने कहना कि जवेद से बात करो, जवेद मानेगा तो हम करेंगे। ठीक है। तो अज़मत मना नहीं करता था जावेद को? इसीलिए तो इन लोगों ने मार दिया ना। जब वो आया 14 तारीख को आया इधर वो, तो तीसरे दिन बाद जो है ना, इसे इन लोगों ने मार दिया। माइक पास कीजिए, माइक आगे पकड़ा दें। चाचा आएंगे, चाचा हैं जी। नाम क्या आपका? शबीर अहमद। शबीर अहमद। शबीर साहब, जब आप आए हैं, आके आपने देखा है, अज़मत को तलाश किया है, तो ये जावेद रिक्शे वाला जो है, ये रिक्शे में लाश को लोड कर रहा था? ये जिधर इनका घर है ना, वो थोड़ा सा छोटी गली है, पतली है, तो बाहर ही इन्होंने बड़ी गली में रक्षा खड़ा किया है, अंदर रक्षा नहीं जाता। ठीक है। तो मैं इनके घर में गया हूँ ना, जब जा रहा हूँ तो ये दोनों उठाए हुए कोई बांधी हुई थी चीज़, तो लेके जा रहे। मैंने पूछा किधर, सलाम किया इन दोनों को, वाले मामू क्या हाल है? ठीक है। मैं कहा किधर जा रहे हो? सामान थोड़ा सा देना है किसी को, तो वो आते आज हम, तो आप बैठे, हम आ जाते हैं।
मैं अंदर चला गया हूँ। मैंने भाई बहन से सलाम दिया, इन सब से बैठ गया हूँ। इनसे पूछा, मैंने पानी पिया, पूछा कि हाँ वो इधर आया था आज़मत, किधर है? कल का 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए इसका, कितने दोनों हमें ना तो फ़ोन आया ना उसका पता चला, तो फ़ोन किया है गाँव वालों ने मुझे। अच्छा, इन्होंने आपको पानी शानी पिलाया है? मैंने पानी पिया है घर से। अच्छा, तो आपको महसूस नहीं हुआ कोई खून खराबा? कोई महसूस कि जब इन्होंने पानी पिया, मेरे साथ बात सही की है, नाराज़ थे मेरे साथ, लेकिन तो इन्होंने पानी मुझे पिलाया। आपने पेट्रोल, कोई स्मेल, कोई खून? नहीं, इस 2 कमरे हैं ना इनके, तो मैं तो उधर बैठा हूँ, तो मुझे इन्होंने पानी पिलाया। मैंने इनसे पूछा कि हाँ भाई वो बाजी वो किधर गया है? उसको हम अपना पप्पा बोलते थे। हाँ। पप्पा बोलते थे। मैंने पप्पा आया, किधर गया? उन्होंने कहा कि वो आया है सी, कल चला गया। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे तो जेहन च नहीं है कि इन्ने जालम निकलेंगे यार, मेरे भैन भरा ने, मैनू तो इस चीज़ का एहसास पता ही नहीं सीगा कि इन्होंने यह काम कर देना। इन्हें लड़ाई झगड़े तो कोई नहीं सर होंगे, सिर्फ लड़ाई ये सी, वो इस चीज़ों तो मना करता सी। अगर ये 4 दिन वास्ते आए ना, खुश आंदियाँ ने, जो जाना उस टाइम लड़ाई पै जानी, उन्हें जाना नहीं। ये शिकवे करते थे, जो गाला करता, मैं गाला वाले काम ही नहीं करो तुसी, कि जो तुसी आंदे हो खुशी, तो उस तरह ही 10 दिन रखे। फिर आप कितनी देर वहाँ ठहरे? मैं थोड़ी देर बाद पानी पीता, तो जो इन्हें गया कि चला गया, तो मैं दाता दरबार मेरी रिहाइश है उत्थे मरे ना, तो मैं फिर चला गया। मैं कहा अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मैं जाना वा। ये हाँ मेरे सामने ये वापस नहीं आए। नहीं जानते हैं? हाँ जी, ये मैनू मेरे सामने वापस नहीं आए। दोनों रिक्शा ले गए। यह जवेद रिक्शा चलाता ना, इनका अपना रिक्शा है या किराएदा है, लेकिन नहीं चले गए। मैं उतो फिर वापस आ गया वहाँ। ठीक है, आप तो बड़े हैं ना, रिश्ते में चचा हैं, तो इनके घर में ज़्यादातर मसाइल सिर्फ साइमा की वजह से थे? साइमा को मसला तो यही था ना कि हम खुद आते थे इसको मनाने के लिए। ये रिश्तेदार है हमारे, और जो बड़े बड़े वो हमारे हमसाए हैं, काउंसलर हैं, वो भी आए हैं इधर। 3 साल ये पहले भी उसके बैठी है। अच्छा जी, और इसको बना के लेके गए हैं, तो बाद में फिर यही हाल है इनका। ठीक है, माइक आगे दीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ, आप क्या लगते हैं? मेरे मामू से बेटा है। मामू का बेटा, कजन? हाँ जी। क्या मसले मसाइल थे इनके घर में? मसले मसाइल तो इन्होंने कोई नहीं जी, जो भी मसले इतने आई है अभी लड़ के इतने झगड़ा करके बह गई है। तो इस तो 3 साल पहले भी मैं आया इन्हों मनाने वास्ते। मैं नाल मेरे मामू भी थे, मेरी खाला भी थी, मैं चाचू ये भी मामू थे। मतलब कि आए ने इन्होंने, मैं साड़ी नहीं सुनी। अखीर मैं थोड़ा जहा बोलिया, मेरी खाला ने मैंने थप्पड़ भी 2 मार दिते। किसने? खाला मेरी ने, मैंने सहमा दी अम्मी ने। ठीक है, लेकिन मैं चुप कर टुर गया। फिर ही मैं उन्होंने यही जवाब दिता कि सुलह चंगी है, अच्छा है, पर आपो अपने घर वसो, सुकून नाल मैं खाओ पियो। तो ये शादी कोई जबरदस्ती की शादी थी? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, पसंद की शादी थी। हाँ जी। कौन पसंद करता था? पसंद है ना, दोवें एक ही गली से एक ही घर रहते हैं। नहीं, साइमा और अजमत की जो शादी हुई थी, नहीं ये साढ़े भैन भरावां की पसंद बड़ों ने की? हाँ, बिल्कुल बड़ों ने। बिल्कुल ठीक है। तो आपको इस बात का पता है कि साइमा का चाल चलन कैसा था? ये हुण पता चलिया सर, उनकी गलत सी, पहला तो कोई गलत नहीं सी। पहले नहीं पता था? पहले नहीं पता था। ठीक है, अजमत ने कभी आके आपको बताया था कि मेरे घर में ये मसले मसाइल हैं? सानू ने कदे नहीं दस्या। कभी नहीं बताया? आप लोगों ने पूछा? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਰੋਸ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਆਏਗੀ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ फिर 2-3 महीने हो गए टुरदी है। ठीक है, माइक इनको दे दें। अजमत ने कभी आपको बताया था कि मेरी बीवी मुझे तंग करती है या कोई धमकी देती है? नहीं, ये तो नहीं बताया था। ये छोटे छोटे झगड़े थे ना, ये इधर आने जाने के झगड़े थे ना, यही होते थे। ये मुझे बताता था अजमत जो, तो मैं इन लोगों के घर भी जाता था, बोलता था, साइमा को बोलता था कि आराम से रहो, आपके 4 बच्चे हैं, 14 साल हो गए आपकी शादी को, अब झगड़ा क्या, किस बात का झगड़ा है? काम करता है वो, खर्चा जितने पैसे लेके आता है घर लेके आता है, किसी इधर उधर भी देता। हमारे साथ तो उसका मसला ही नहीं था ना, वो लहदा घर लेके दिया हुआ था हमने, वो हमारे साथ उसका ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं था। हमने ये भी सुना है और साइमा ये भी कहती है कि अजमत मुझे बरहना करके सर्दियों में खड़ा कर देता था। नहीं, ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि ये हमारे इधर जो उधर है ना, हमारे साथ ये बचपन से रही है उधर। ये अच्छा, ये उधर ही इसकी वालदा जो है ना, जब मेरी फुफो जो है उधर ही हमारे पास रहती थी, ये उधर ये लहदा कर लिया हुआ था इन लोगों ने। ये कभी मेरे भाई ने ऐसा काम नहीं किया। ये तो और भी बहुत कुछ बोलेगी, ये नशा कर रहा था, ये कर रहा था। नशा भी करता है हमारा भाई, ये नहीं कर रहा था।
हम में से तो कुछ सिगरेट पीता नहीं था, यही था मेरे वालद के सामने सिगरेट जो चोरी चोरी पीता था कभी कभी। भाई ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है।